सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह होगा। आपको इस पुत्री को मार डालना चाहिए। मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करना पाप होगा। एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। को अपने सपने में माता रानी के उस त्याग के बारे में याद आया। राजा ने ज्योतिषियों ने जैसा बताया ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक सफाई कर्मी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला किया। उसे भंगी व उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और रुक्को नाम रख दिया। इधर रुक्को भी बड़ी हो गई है और उधर तारा भी बड़ी हो गई। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। माँ जी, आप घर में आराम कीजिए, मैं आपकी जगह वहाँ काम करने चली जाती हूँ। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उससे कहा, तुम मेरे पास बैठ जाओ। मैं तो नीचे जाती क्यों हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तुम मेरे पूर्व जन्म में बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जीवन मिला है तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है, हे माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मेरी मनोकामना पूर्ण होते ही मैं अपने घर में जागरण करवाऊंगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना ही भूल जाती है। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और रुक्को का बेटा बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन उस बच्चे की चेचक यानी माता निकल जाती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें उस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा, तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई भूल तो नहीं की? नहीं दीदी, मैंने तो माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था, किंतु मैं जागरण करवा नहीं पाई। अब मैं क्या करूं दीदी? अब मुझे पछतावा हो रहा है दीदी, मैं क्या करूं? ठीक है, तू फिर से वैष्णो माँ की पूजा अर्चना कर और जागरण कर। माता रानी, मेरे बेटे को जल्दी से स्वस्थ कर दीजिए, उसके बाद मैं आपका जागरण करवाऊंगी। पुजारी जी, आप मेरे घर मंगलवार के दिन वैष्णो माँ का जागरण करवा दीजिए। मैं आपके घर आकर जागरण नहीं करवा सकता। आप मुझे 5 रुपए दे दीजिए, मैं यही आपके नाम की पूजा कर दूंगा। मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। अगर तारा रानी आपके घर आएगी तो हम आपके घर में वैष्णो माँ का जागरण करवा देंगे। यह सुन के रुक्को तारा रानी के घर जाती है और पूछती है कि दीदी, आप मेरे यहाँ जागरण में आएंगे क्या? हाँ रुक्को मेरी बहन, मैं अवश्य आऊंगी तुम्हारे यहाँ जागरण में। रुक्को पुजारी जी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि हाँ, तारा रानी मेरे यहाँ जागरण में आएगी, आप मंगलवार को पूजा करवा दीजिए। उधर माँ वैष्णो देवी की कृपा से बेटा भी स्वस्थ हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बात बता देता है। राजा के मन में हुआ
कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है, हे माता रानी, मेरी मुराद पूरी कर दीजिए। मुझे अपनी बहन के पास जाना है। आप मेरे महाराज को नींद आ जाए। रानी की प्रार्थना के कुछ देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान से निकलकर अपनी की बहन जय, के यहाँ शेरावाली चली की जय। जाती है। तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल व सुपारियां दिखती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। माता दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहितास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। ठीक है, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वैष्णो माँ मुझे दर्शन देगी ना? जैसे ही राजा ने अपने पुत्र की बलि दी, माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, तारा रानी व्रत कथा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की सीख देती है। बुरे कर्मों के फल इंसान को भोगने ही पड़ते हैं।